सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा। अनंत परमात्मा का, सिद्धों का, स्वरूप का हर सांस में सुमरन हो, और ऐसे सुमरन करते करते सुमरण हो। जो सुमरन करते हैं उनका सुमरण होता है, और जो सुमरन नहीं करते हैं उनका सुमरण भी नहीं होता है। सुमरण किसका होता है? सुमरन करते करते हर सांस में हो सुमरन तेरा। नमोकार मंत्र के 5 पद हैं, वो ही दोहराते दोहराते भी मरण हो जाए, पंच परमेष्टि का स्मरण करते करते मरण हो जाए, तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। और व्रती बन करके सागारी, अणुव्रती, महाव्रती बन करके देह विसर्जन हो, और उसमें भी सुमरन हो। सहस्र नाम में 1008 नाम बताए हैं भगवान के। 1008 नाम का जाप करो। ये जाप करते करते सुमरते सुमरते निकल जाएंगे तुम्हारे 4-6 घंटे, 24 घंटे। कुछ नहीं आता है तो सुमरन करो। कलियुग एक नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरे ही पारा। कलयुग में तो एक नाम स्मरण ही आधार है। हम कहेंगे पंच परमेष्टि का स्मरण करना ही आधारभूत है। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और कुछ तो समझ में नहीं आता है कि कैसे बिताया जाए। खूब अभ्यास करके भेद विज्ञान हुआ, देह की आत्मा की पृथकता मालूम पड़ी, 7 तत्वों का बोध हुआ, 6 द्रव्य का ज्ञान हुआ, लेकिन फिर भी जो मूल तत्व है आत्मानुभूति, उसकी निरंतरता बन पाती नहीं। उपयोग इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर होता ही रहता है। कितना रोको फिर भी विषय कसायों में उपयोग अपना योग बना ही लेता है। आत्म के अहित विषय कसाय, इसमें मेरी परिणति ना जाए, इसमें मेरी परिणति ना जाए, इसमें मेरी रुचि ना हो, इस तरह का विचार ना हो। फिर भी ज्ञानी, तभी तो तीर्थंकर भी राजपाट छोड़ करके, सर्वसंग त्याग करके पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठते हैं, जंगल के गहरे विपिन में बैठते हैं। धन्य हैं जिन्हें भेद विज्ञान हुआ है, पूरी दृढ़ता हुई है और स्थिरता बनी हुई है। निर्णय होने के बाद भी स्थिरता बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र हुआ है। एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र माने सम्यक दर्शन के साथ होने वाले मध्य मास मधु का त्याग, 5 अणुव्रतों का पालन, अथवा ऊमर, कठूमर, पाकर, अंजीर आदि 5 फलों का त्याग। 8 मूल गुण जिनको आ गए, ऐसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र जिसमें अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्याग किया है। दूसरा है संयमाचरण चारित्र। इसी का व्याख्यान चारित्र पौढ़ में विस्तार से किया गया है। संयमाचरण चारित्र के लिए कहते हैं
दुभिहम संजम चरणम सायारम तहवे निरायारम सायारम सग्गंथे परिग्रहारहि खलु निरायारम। दो प्रकार का संयमाचरण है। पहला सागार, दूसरा निरागार अनगार। सागार जो है वो तो साग्रंथों को होता है, गृहस्थों को होता है, और निरागार जो है घर के त्याग पूर्वक महाव्रत पूर्वक को किसको होता है? मुनि राजों को होता है, सर्वसंग त्यागियों को होता है। संयमाचरण के दो भेद क्या बोलेंगे अपन? अणुव्रती महाव्रती, देशव्रती महाव्रती। ऐसे सागार जो हैं, अणुव्रती जो ग्रस्त हैं, देशव्रती हैं, उनकी भी 11 प्रतिमा बनाई, ग्रेट बनाए। दंसन वै सामाय पोसह सचित्राई भत्तेया बंभारंभ परिग्रह अणुमण मुद्दिठा देश बिरदोया। 11 प्रतिमा जो होती हैं ना, वो पूरी तरह से तो छुल्लक जी को, एलक जी को होती हैं, और बाकी तो फिर जिसने जितनी स्वीकार कर ली उसको उतनी प्रतिमा वाला बोलते हैं। 1 से 6 प्रतिमा वाले को अपन जघन्य व्रती बोलते हैं। आचार्य 7 से 9 तक 3 प्रतिमा वालों को मध्यम और 10-11 वालों को उत्कृष्ट व्रती बोलते हैं। गृहस्थों में वो सबसे बड़ा हो गया छुल्लक जी का, एलक जी का पद। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग या दिवस मैथुन त्याग, फिर 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। 11 प्रतिमा। घर में रहने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 9वीं प्रतिमा तक ले पाता है, 10वीं भी ले लेवे कदाचित, बाकी फिर तो उसको घर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए इन सबों को सागारी भी कहा है, देशव्रती कहा है, सागार कहा है। सागार मतलब, आगार मतलब घर, और जिनका घर है वो सागार, सा आगार, और जिनका घर नहीं है वो निरागार या अनगारी। देखो आप सब सागारी हैं, आप लोगों का घर है, बड़ा बड़ा घर है, और हम सब क्या हैं? अनगारी हैं, निरागार अनागार हैं, हमारा कोई घर नहीं है। बताओ, जिनका घर है वो बड़े कि जिनका घर नहीं है वो बड़े? मोक्ष मार्ग में तो जिनने घर का मोह पाल रखा उनको ही छोटा कहा है, और जिनने घर छोड़ने की भी हिम्मत करी है, वेद विज्ञान पूर्वक रत्नत्रय को पाने के लिए जिनने ये कठिन पुरुषार्थ किया है, उनको महान ही कहा है, तीर्थंकरों का लघुनंदन का। तो दर्शन प्रतिमा वाले को 5 अणुव्रत सामान्य रूप से होते हैं, लेकिन उसका मध्य मास मधु का त्याग होता है, 5 फलों का त्याग होता है। अथवा दूसरे तरह से बोलें तो वो रोज देव दर्शन करता है 11 प्रतिमा, पहली प्रतिमा वाला 5 परमिष्टि का जाप चिंतन करता है, मध्य मास मधु का त्याग करता है, पानी छान के ही पीता है। देव दर्शन, मध्य मास मधु का त्याग, 5 फलों का त्याग, फिर नित्य देव दर्शन, फिर पानी छान के पीना, फिर
सामान्यतः रात्रि भोजन का त्याग और जीव दया, ये 8 मूल गुणों का पालन करता है। पहली प्रतिमा हो गई उसको। कोई भी आप लोगों में इतना समझदारी से काम करे तो पहली प्रतिमा वाला कहलावे। और दूसरी प्रतिमा, इसमें थोड़ा गंभीरता है, वृत्ति इसी से चालू होता है। क्योंकि पहली वाली में तो थोड़े बहुत अतिचार लग गए, थोड़ा बहुत पालन कर लिया, वो बोलते हैं चल जाएगा। लेकिन वहाँ सम्यक दर्शन की शुद्धता अनिवार्य है और अतिचार नहीं लगना चाहिए सम्यक की। फिर दूसरी प्रतिमा, उसमें 5 अणुव्रत अच्छी तरह से पालो। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, 3 गुणव्रत अच्छी तरह से पालो। दिग्व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, भोग परिमाण व्रत, या किसी आचार्य की अपेक्षा से इसमें देश व्रत जोड़ दो तो भोग परिमाण आगे चला जाएगा। 4 शिक्षा व्रतों में, 4 शिक्षा व्रत में सामायिक भोग परिमाण, पुरुषोपवास और अतिथि समविभाग। दूसरी प्रतिमा काफ़ी विस्तृत है, अपन इसको समझेंगे। तीसरी प्रतिमा में सामायिक की अनिवार्यता है। 3 बार सुबह शाम दोपहर सामायिक करो। कोई मुनि सेवा में इतने मस्त रह जाते हैं कि वो दोपहर की सामायिक भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ना पड़ती है। तो कहते हैं उनकी सामायिक वही है कि वो चर्या में सम्मिलित हुए। बन जाए तो फिर से दोबारा सामायिक करें, ना बन पाए तो क्लेश ना करें। त्यागी व्रति की सेवा भी बहुत बड़ा कर्तव्य है, उसमें उपयोग लगा हुआ है। चौथी प्रतिमा में प्रोष 2 उपवास, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास जरूरी हो गया। और ना हो पाए तो कम से कम सप्तमी अष्टमी नवमी का एक आसन करना चाहिए। ऐसे करके उसको अपना व्रत पालना चाहिए। 5वीं प्रतिमा वाले को सचित्त त्याग होता है। कुछ भी चित्त वाली कच्ची फल फूल साग भाजी खाता नहीं है। कई सारे लोग हैं बरसात के दिनों में हरी छूते भी नहीं, पर्यूषण में हरी छूते भी नहीं, बोले इसमें भी किसी ना किसी तरह से जीव राशि है। और कोई लोग कम से कम यूज करते हैं। सचित्त त्याग, सचित्त पानी का उपयोग भी नहीं करेंगे, एकदम छान करके उसको अचित्त करके या उबाल करके उपयोग करेंगे। फिर रात्रि भोजन त्याग, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग, अथवा दिन में अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य पालन का पुरुषार्थ। 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत, पूरी तरह से मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते। 7वीं प्रतिमा वाले श्रावक, वो 7वीं वाला भी बहुत बड़ा हो गया, वो किसी औरों की शादी विवाह वगैरह कुछ भी करवाता नहीं है। उसके ही बाल बच्चे हों और अनिवार्य हो तो कदाचित उसमें कुछ बोले कुछ करे, वरना नहीं। 7 प्रतिमा वाला। 8वीं प्रतिमा वाला आरंभ त्यागी कैसा होता है स्वामी जी? आरंभ नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए काम चलाऊ आरंभ करेगा। कोई बुलाया नहीं तो खुद के लिए भोजन बना लेगा, खुद के कपड़े धो लेगा, खुद का रूम साफ कर लेगा, बस। ऐसा नहीं कि मोहल्ले भर में झाड़ू लगाता फिरे, न करवाएगा ये सब घास उखाड़ो यहाँ से, ये सब यहाँ सफाई करो, इतना पानी भरो, नहीं। आरंभ त्यागी। परिग्रह त्यागी, परिग्रह का त्याग कर देगा, केवल एक छोटा सा रूम रख लेगा, थोड़ी सी संपत्ति जिससे उसका काम चलता रहे, जीवन चलता रहे, बाकी सबका त्याग। आपने क्या किया मांगी लाल जी?
आपको भी ऐसे करना चाहिए, सबको करना चाहिए। एक भाव का अच्छा सही सही उपयोग हो जाए, आनंद हो जाए। परिग्रह त्यागी, उसने सिर्फ उतना सा रख लिया है जितना जरूरी से जरूरी है। वही अपने लायक थोड़े से बर्तन, 2-4 कपड़े, एक छोटा मोटा रूम, यही परिग्रह है। बाकी बेटे को बेटियों को सौंप दिया, तुम जानो। अनुमति त्याग 10वीं प्रतिमा वाला। अब या तो ये घर में रहेगा नहीं, और रहेगा तो अनुमति नहीं देगा। उनने कहा कि अब नई गाड़ी खरीद लाएं पापा जी। पापा जी कहेंगे कुछ नहीं। बच्चों की शादी कर दें तो अब वो कुछ नहीं, पहले ही करवाना था ना ये सब। अनुमति नहीं दे सकते। और यहाँ तो ज्ञानी आचार्य श्री के पास आते हैं, आप शादी की अनुमति दे दो। मैंने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत की अनुमति दे सकता हूँ। तो अनुमति नहीं दे सकता है जिसमें आरंभ परिग्रह हिंसा आदि होती है। अनुमति त्याग, अनुमति के बाद उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में क्या होता है? अपने उद्देश्य का बनाया हुआ रूम, कमरा, भोजन, वस्तुएं स्वीकार नहीं करता है। क्षुल्लक जी भी उद्दिष्ट भोजन नहीं करते, फिर मुनिराज कैसे कर सकते? एकदम अनुद्दिष्ट, एकदम शांत प्रशांत जीवन होता है। ऐसे 11 प्रतिभा वाले क्षुल्लक जी, एलक जी तो किसी घर में रहते ही नहीं हैं। वो घर छोड़ करके गुरुजनों के आश्रम में रहते हैं, और कदाचित किसी भवन के किसी कोने में रहें, उद्यान वगैरह में रहें, तो भी अपने आप में ही तल्लीन रहते हैं, किसी और चीज़ में उलझते नहीं। ऐसा ही देशव्रतियों का मंगलमय मार्ग है। इसे सभी स्वीकार करेंगे तो सबका मंगल होगा। देशव्रत की, सागारी की 11 प्रतिमा कही हैं। अब 11 में पहली प्रतिमा को व्रती में नहीं गिना है। लोग प्रश्न करते हैं कि एक प्रतिमा ले लेंगे तो हम व्रती कहलाएंगे? तो कहते नहीं, एक प्रतिमा में आप व्रती नहीं कहलाओगे। व्रती तो दूसरे नंबर की व्रत प्रतिमा लोगे तो कहलाओगे। तो फिर बोलते हैं कि पहले नंबर की प्रतिमा को रखा क्यों है इसमें? वो इसलिए रखा है क्योंकि सम्यक की विशुद्धि का स्थान और जो निर्मलता बड़ी है, व्रतों के प्रति जो आप श्रद्धा समर्पण पैदा हुआ है, उसको इसलिए देश व्रत में रखा है। लेकिन देश व्रत का व्रतीपना दूसरी प्रतिमा से चालू होता है।